मिजाज दिल्ली में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए ठीक मैं पीछे आप हनुमान जी की ये बड़ी सी विशालकाय मूर्ति देख रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करती है कि ये क्षेत्र करोल बाग में है। जी हाँ, आज मैं आपको करोल बाग का मिजाज दिखाने वाली हूँ। ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करोल बाग की जनता इस विधानसभा चुनाव में क्या सोचती है, मुद्दे क्या है। देखिए करोल बाग का हम जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक आरक्षित सीट है और इसके अलावा दबदबा जो है आम आदमी पार्टी का रहा है। देखिए 3 बार से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वह रहे हैं रवि विशेष, और एक बार चौथी बार आम आदमी पार्टी ने फिर से इनको मैदान में उतारा है। इस बार यदि हम बीजेपी की ओर की बात करते हैं तो बीजेपी से कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम को मौका दिया गया है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से कमाल दिखा पाएगी, क्योंकि 2013 के बाद से बीजेपी का दबदबा नहीं रहा। हालांकि बीजेपी भी यहाँ पर पहले से इस सीट पर रह चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जब से आई है तो लगातार आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा। तो करोल बाग देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है, जो लोग हैं, उनका मिजाज क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत करोल बाग संसदीय क्षेत्र की। देखिए करोल बाग तो अपने बाजार के लिए बहुत ही फेमस है। जाहिर सी बात है आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, क्या वो उनको मैसर हो पा रही हैं। हम इसी के लिए जानने के तमाम लोगों से बातचीत करें और सीट का हाल आपको बता रहे हैं। मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है सर, मुद्दे हम फिर कह रहे हैं मुद्दे जो है इसी के आधार पर वोट किया जाना चाहिए। मुद्दे क्या नज़र आते हैं आपको? मैम मुद्दे ये है कि जो पब्लिक को सहूलियत मिलनी चाहिए, जो मतलब बिजली पानी की जो चीज़ें जायज़ होनी चाहिए, बिल आनी चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो बनती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं इनका नज़र आ रहा। जो बोर्ड लेते हैं, बोलते सब कुछ हैं लेकिन उसके मुताबिक होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्री में जय सभी आम आदमी पार्टी देखिए कहती है कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये दिए जाएंगे, या फिर ऑटो वालों के लिए उन्होंने नई सौगात की है कि उनकी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे शादी पे। ये तमाम चीज़ें क्या चलना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? मैम ऐसा ये चीज़ें अभी एक्चुअली रियल चीज़ है, चलना चाहिए। वैसे गरीब बंदों को सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें कहते हैं पर होती नहीं है। ये चीज़ें बोल दो, लोग कहते होता ये हो जाएगा वैसे होगा, लेकिन उसके मुताबिक होता कुछ भी नहीं है। तो ये पहले इन्होंने ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती इनकी। जब वो बोर्ड लेनी है तो सब कुछ होता है, बोर्ड लेने के बाद कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अब देखिए 10 साल से लगातार सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। अब आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए, कुछ और सुधार होना चाहिए, दूसरी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए? मैं अभी देखा है बाकी पार्टियों से कुछ सहूलियत हमें आम आदमी पार्टी से मिली है, लेकिन और किसी कांग्रेस बीजेपी की कोई सहूलियत नहीं है। ये किसी के लिए कोई सहूलियत नहीं देती। ये सिर्फ बोर्ड तक इनका मतलब होता है इनका, हमें बोर्ड मिल जाए ठीक ठाक है बस। जो पहले इन्हें बोर्ड लेना है तो सब कुछ इन्होंने हाँ करनी है, बोर्ड लेने के बाद कुछ नहीं होता इनका। बिल्कुल, देखिए वही बात है ढाक के 3 पात की वोट चाहिए आपको तो तब सब कुछ हाँ है, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाते हैं तब जो प्रत्याशी हैं वो गायब नज़र आते हैं। जनता अपने आप को यूँ मानीजिए ठगा सा महसूस करती है। तो देखिए अब ये जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है वो अपने आप में बहुत मायने रखेगा, चूँकि जाहिर सी बात है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के लिए है। काम भी बहुत ज़्यादा करना है। इसके अलावा जो खोई हुई सत्ता है बीजेपी की, जो खोई हुई राजनीति है, उसको बीजेपी को काबिज लाना है। इसके अलावा त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है कांग्रेस ने। अब देखना ये होगा कि करोल बाग जो सीट है वो किसका उस पर परचम लहराएगा। मुद्दे वो होने चाहिए जो वाकई में जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। करोल बाग आज इस सीट पर मैं मौजूद हूँ। अपनी अपनी अलग अलग राय है लोगों की, क्या सोचते हैं, क्या वाकई में काम पूरा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वी आर टैक्स पेयर, आई एम सीनियर सिटीजन। वाट एवर टैक्स वी आर पेइंग, जो हमने 37-38 साल हमने सैलरी ली, गवर्नमेंट पहली टैक्स काट लेती है। हम ये चाहते हैं कि उस टैक्स का सही से यूटिलाइजेशन हो, लोगों का उद्धार हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, लोगों को अच्छी सेहत मिले और लोगों का रहन सहन सुधरे। मैं 62 साल का हो गया, यमुना नहीं सुधरी अभी। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लैंड वालों ने टेम्स नदी को सुधारा था वो एक दिन में हो गई, उसको 24 साल लगे, लेकिन हम वो 62 साल में मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
अब 2 साल 4 साल 10 साल जो जीऊँगा मुझे पता नहीं है कि यमुना को टैम्स नदी हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि जो भी पैसा हम दे रहे हैं उस पैसे का अच्छे से सदुपयोग हो, एक दूसरे की टांग ना खींचे। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा बोलिए, जो नहीं अच्छा कर रहा है उसको मत बोलिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस भी पार्टी को आप जिताएं उसकी पार्टी के सज्जन को ऐसा चुने जो आपके लिए काम करे। धन्यवाद। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, यदि हम करोल बाग का जिक्र करते हैं, आप भी कई मरतबा आते हैं, यहाँ पे क्या कमियाँ आपको नजर आती हैं? क्षमा चाहता हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक सर, आप बताइए, क्योंकि आप तो देश के युवा हैं, जाहिर सी बात है भविष्य भी हैं। जो हम बात करते हैं मुद्दों की, देखिए असल में चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चेंजेस या फिर आपको दिखे या होने चाहिए, क्या कमियाँ? मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए दिल्ली में चुनावों में वो है वाटर और सैनिटेशन। बिकॉज एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है आफ्टर केजरीवाल गवर्नमेंट आई, आपका जो गवर्नमेंट था उन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म किया, मेरा ये मानना है। इस बार का मुद्दा वाटर सैनिटेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि चाइना में भी नया वायरस आया है और कोल्ड का बहुत ज़्यादा कोल्ड है इंडिया में भी। तो इसका रिपरकशन ये होगा अगर वाटर सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट होगा तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको, क्योंकि अगर आप साकेत साइड जाएं तो वहाँ पे पीला पानी आ रहा है अभी भी नल में और बहुत ऐसे एरिया जहाँ पे काला पानी आ रहा है। तो हेल्थ इतनी डिग्रेड हो रही है, आप हेल्थ सिस्टम कितना भी अच्छा कर लिए लेकिन रूट कॉज आपका वाटर ही है और सैनिटेशन। बिकॉज क्योंकि आपका बेसिक नीड है, एक आपका राइट है, अगर आप इंडिया में रहे तो आपका राइट है, कोई भी स्टेट में रहे वो मैटर नहीं करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाटर सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे एजुकेशन बहुत इंप्रूव हुई है, आप गवर्नमेंट ने एजुकेशन में बहुत काम किया है, तो ये दो चीज़ मेरे को लगती है। चलिए, तो अच्छा जाहिर सी बात है, चूँकि आप युवा हैं, बहुत चीज़ें सोचते भी होंगे। जो फ्री बिल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल तमाम चीज़ों को फ्री होने की बात करते हैं, जिसमें बिजली हो गया, पानी हो गया, और भी पार्टीज़ भी इस चीज़ में उतरी हुई। तो क्या इज़ इट गुड, आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है ये बहुत गलत है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि आप डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का आज तक का रिकॉर्ड था कि दिल्ली कभी भी कर्जे में नहीं गई। ये पहला साल है जो लास्ट गवर्नमेंट थी, रनिंग गवर्नमेंट, पहली बार दिल्ली कर्जे में जा रही है। तो आप फ्रीबीज तो दे रहे हैं टू अट्रैक्ट पीपल एंड आप वोट भी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उसके रिपरकशंस आएंगे। क्योंकि आपने अभी देखा था उनने इमाम के लिए वो किया था कि आपको इतने हर महीने मिलेंगे, बट अब वो बोल रहे हैं कि वो हर महीने नहीं होगा, वो एक तरह का कॉम्पनसेटरी को वन टाइम। तो ऐसी चीज़ और इस पॉलिसी बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, और ये सब चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। फ्री बीज की जगह आप स्किल्स दीजिए, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए ताकि वो खुद कमा सके और उनको स्किल मिले। आप एक टाइम पैसा देंगे लेकिन हर बार नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, एक टाइम ही पैसा दे पाएंगे, हर बार नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। और देखिए, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। अपने कैमरामैन आकाश से मैं कहूँगी मेरे साथ आएँ। आकाश, आगे बढ़िए। देखिए, हमारे साथ ऑटो वालों के लिए भी जिक्र किया गया था। आपको याद होगा दिसंबर में योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें कहा गया था कि जो इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, और यहाँ तक कि जो बेटियाँ हैं उनकी शादी पर भी उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर, क्या लगता है आपको, जो आपको याद होगा ऑटो वालों के लिए भी तमाम योजनाओं की शुरुआत की है, उस चीज़ से क्या आप खुश हैं? और ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया। अच्छा, इससे पहले आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, या मुद्दे यदि हम देखते हैं तो आपको क्या नज़र आते हैं? नहीं, अच्छा है, जो दिया है ठीक है, ठीक दिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, हाँ, बस जो चल रहा है वैसे ही चलने रहेगा, वो भी ठीक है। हाँ। जो चल रहा है पहले वो ही ठीक है। जो चल रहा है मतलब चलने दीजिए। चौथी मरतबा करोल बाग से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो आप सपोर्ट करते हैं? वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। सही है, लोग नॉर्मल ठीक है, बढ़िया। चलिए, आप भी दिल्ली के हैं सर? तो करोल बाग से ही हैं सर? तो सर, आपको करोल बाग में क्या नज़र आता है? क्योंकि हम तंग गलियां और ये बिजली का जाल भी देखते हैं, तो राजनीति भी ऐसे में उलझी हुई है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ। आम आदमी काम तो कर रही है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे जो एमएलए हम बहुत अच्छा है, विशेष रवि, हम उसी को वोट देंगे मैम। तो विशेष रवि चौथी बार मैदान में है, और आपको क्या लगता है बीजेपी के जो दुष्यंत गौतम है वो मैदान में उतरे हुए हैं? नया नाम है, उसकी कोई पहचान नहीं हमारे पास। जी जी। तो करोल बाग में हम मौजूद हैं। करोल बाग जो कि अब एक कमर्शियल हब के रूप में जाना जाता है, गारमेंट्स की दुकानें, खान पान के लिए आपको पूरे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो काफ़ी 78 साल से अपनी दुकान को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। उनसे जानते हैं इस बार मुद्दे जो हुए विधानसभा के क्या कुछ होंगे। क्या लगता है आपको? हम करोल बाग में मौजूद हैं सर, आपकी दुकान भी 78 साल से है जैसा कि आपने बताया, तब से लेकर अब तक कुछ चेंजेस आपको नजर आया, कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दिया? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। तो आपको क्या था, कुछ और होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए जो चूँकि, क्या लगता है आपको? डेवलपमेंट तो यहाँ जो दुकानें बनी हैं बस इन्हीं को 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बनी जा रही हैं और क्या। और
जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल पा रही हैं इनको? सुविधाएं तो दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ कम हो रहा है। अच्छा, आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किस आधार पर आप पार्टी पे मोहर लगाएंगे? हमें वो नहीं जानना कि आप किसको वोट देंगे, बस ये बताइए कि आप किसके आधार पर बटन दबाएंगे? केजरीवाल। केजरीवाल, वो आपकी चॉइस है, अच्छी बात है, बस मैं यही पूछ रही हूँ। तो आपके अनुसार उन्होंने काम किया है? ठीक है, काम किया है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं सब? रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ सर, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको करोल बाग में कुछ चीज़ समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है ना। तो क्या नजर आता है आपको? कोई नहीं, ये मार्केट है, स्पेयर पार्ट के लोग, बाहर के लोग आते हैं। हाँ, पहले से और अब में कुछ परिवर्तन आपको नजर आया, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस और होने चाहिए? अभी तक कोई चेंजेस तो हुए नहीं है। बाकी ये डेवलप खुद का, जिसका खुद का कॉमर्शियल है वो बिल्डिंग बन रही है बस, और कोई। अच्छा, व्यापारियों का ये गढ़ कहा जाता है, ठीक है, तो व्यापारियों को दिक्कतें कितनी होती हैं? आप लोग व्यापार करते हैं या फिर आप किसी का काम करते हैं, क्या समझ पाते हैं आप? व्यापार में दिक्कत यही है कि ट्रैफिक की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक की हाँ जी, समस्या है। ठीक है, तो करोल बाग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या जो मैं समझ पाई अभी तक, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, जो तंग गलियां हैं, महीन महीन बारीक सी गलियां, सकरी गलियां, और जो तार हैं, हाँ हाँ, सारा दिन ट्रैफिक, दुकानदारों का भी माल आगे रखा जाता है, उससे अंदर पैदल जाने वालों का भी रास्ता नहीं है। सड़क पे भी यही हाल है, सड़क पे भी सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम होने के बाद पब्लिक के जाने आने का रास्ता नहीं है। हमें अपनी चोट लगने का खतरे ज़्यादा हो गए हैं, दिन पे दिन चोट लगने के खतरे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, आपको क्या समझ में आता है? ट्रैफिक के अलावा आप कुछ और समझ पाए? कि ट्रैफिक तो एक समस्या आपने बताई है, जैसे कि व्यापारी है, उस वर्ग को बड़ी दिक्कतें होती हैं व्यापार करने में। वो सब वायर वगैरह सब खुला है, लाइट वगैरह का सब खुला है, ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। प्रॉब्लम तो होती है छोटे बच्चे वगैरह में, कोई करंट लगने में कोई भी प्रॉब्लम तो होती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी ऐसे रास्ते में खुली छोड़ देते, कोई आता ही नहीं है। तो ये समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है करोल बाग में, और आगे लोगों से और जुड़ते हैं, पूछते हैं उनसे समस्या आखिरकार क्या है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते करते करते हम उनसे जानने की कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, जो अब चुनाव डालेंगे तो किस बिहाफ पर डालेंगे, किन मुद्दों पर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सर, आपका नाम? मेरा जाकिर नाम है। जाकिर साहब, कब से हैं यहाँ पे? आपकी दुकान, ये जो आप पीछे मुझे दिखा रहे हैं, कब से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं आप? मेरा वो 15-16 साल हो गया यहाँ पे। 15-16 साल हो गया। तो अभी करोल बाग में आम आदमी पार्टी ने वापस से ही पुराने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, विशेष रवि को। तो इसके अलावा जो मुद्दे आपको नज़र आते हैं, व्यापार में दिक्कतें होती होंगी, जाहिर सी बात है, क्या दिक्कतें आपको नज़र आई कि अभी तक दिक्कतें हो रही हैं? काम तो चल ही रहा है, ठीक है वैसे। हाँ, अच्छा, स्कूल वगैरह ठीक हो गए, हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा मिल रही है। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे, सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में, सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी पढ़ते हैं। हाँ, तो सरकारी स्कूलों का हाल पहले से बेहतर नज़र आता है? ये अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा, हम करोल बाग में हैं, यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, देखिए जब बड़े बड़े तार दिखते हैं हमको, इनसे डर नहीं लगता आपको? तार तो काफ़ी से तो अच्छा ही हुआ तार। अच्छा, हाँ, पहले तो और ज़्यादा थे। पहले और ज़्यादा थे। हाँ। सर, आप कहाँ से? मैं वैसे राजस्थान से हूँ। चुनाव तो यहीं पे, वोट यहाँ को है आपका ना? तो यहाँ पे व्यापार करते हैं आप, काम करते हैं? मैकेनिक का ही है मेरा भी। मैकेनिक का है। तो यहाँ क्या नज़र आता है आपको, माहौल क्या समझ में आ पा रहा है आपको? मतलब पहले से तो ढीला ही है, ये काम डाउन, वैसे ही डाउन है। डाउन किस हिसाब से आप कह रहे हैं? क्योंकि करोल बाग का जिक्र करते हैं, जो करोल बाग ऐसी एरिया है जो रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, बहुत रोजगार देता है। यहाँ का जो माल देश विदेश में सप्लाई होता है। सारी जगह ऑल इंडिया यहीं से जाता है ना माल, तो हमारी इस टाइम पे तो मार्केट वैसे ही ढीली है ये। आपको क्या समझ में आता है, काम किस तरीके से और होना चाहिए, और जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे आपको दिख रहे हैं, उस पर काम चल रहा है? 5-10 सालों में काम हुआ है? ये विशेष रवि है जब से, तो देखो दिल्ली का माहौल तो सुधरा है जी। अपना करोल बाग तो क्षेत्र सही है। हाँ, दूसरे का तो कह नहीं सकते, अपना ठीक है। लाइट, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं, काफ़ी अच्छा। हाँ, तो फिलहाल दिल्ली की सियासत देखिए, यहाँ पे लोग भी आप खड़े हो गए हैं, हालांकि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मजमा लगा लेते हैं। और ये दिल्ली की खूबसूरती है कि जहाँ आप खड़े हो जाए वहाँ मजमा ज़रूर लग जाता है। हालांकि लोगों के अंदर खाने, बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है ये कहा नहीं जा सकता। करोल बाग का हम हाल जानने निकले हैं, एक एक जगह कोशिश कर रहे हैं, रुक रुक कर बातें कर रहे हैं, आपको माहौल दिखा रहे हैं करोल बाग का कि जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या सोच रहे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, यहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, सुरेश जी की दुकान है,
सेकेंड हैंड बाइक्स का इनका काम है, जो ना सिर्फ यहाँ सप्लाई, दिल्ली में सप्लाई होता है, बल्कि ये देश विदेश में यानी कि अब्रॉड भी जाती है बाइक्स। जिनको खरीदना हो, जिनको लेना हो, वो ले सकते हैं। वो क्या सोचते हैं, चूँकि यहाँ वो व्यापार करते हैं, बिजनेस मैन जो लोग होते हैं, जो व्यापारी जगत है, वो क्या सोचता है, चलिए जानते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। और ये बताइए सर कि व्यापार आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? 94 से मैम। 94 से व्यापार कर रहे हैं। और देखिए, हम ये कह पा रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी चौथी मत पर सेम प्रत्याशी को, कैंडिडेट को मैदान में खड़ा किया है। आपको चूँकि करोल बाग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मुद्दे जो न समझ में आते हैं आपको, वो क्या समझ में आते हैं? बस मेन काम का पर्पस है मैम। काम पूरा प्रॉपर है नहीं, बीजेपी ने काम थोड़ा कम कर दिया बस। वैसे बीजेपी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं, हाँ। लेकिन बस थोड़ा काम ठीक कर दे तो बेस्ट है। काम किस तरह का, थोड़ा सा ब्रीफ करें। हमारा बिजनेस बिल्कुल लो हो गया मैम। मेरी 100 गाड़ी की सेल है महीने की, अब 10 गाड़ी की सेल रह गई है। अच्छा। यस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या काम करना चाहिए, कहाँ कमी, कहाँ कोई लूप हो? ठंडी होगी, इकोनॉमी बढ़ाए हमारे मोदी जी, बस इकोनॉमी ठंडी है मेन। और जो मेन मुद्दे हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये मैसर हो रहा है आराम से? ये तो थोड़ा नॉर्मल है, यहाँ तो लाइसेंस है ही नहीं। हम तो वहाँ रहते हैं, अपना सदर बाजार रहते हैं, तो वहाँ तो नॉर्मल है, वहाँ तो आम आदमी की सरकार है वैसे। तो करोल बाग में दिक्कतें जो हैं ये आपको ज़्यादा नजर आती हैं? काम की है बस, मेन काम की दिक्कत है, बाकी सब ओके है। करोल बाग का हाल जानने हम लग रहे हैं। और जैसे हम रास्ते में चल रहे थे, हमें एक साहब मिले हैं, माहिर साहब। माहिर जी, आबो हवा क्या कहती है? आबो हवा बीजेपी आएगी, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, विशेष रवि यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने सारी है ना अनऑथराइज बिल्डिंगें बनवाई हैं और कोई भी विकास नहीं दिख रहा। आपको देख रहा होगा आप छुट्टी का दिन है इसलिए भीड़ नहीं हो रही यहाँ। इस वजह से इन्होंने मनी, एमसीडीज है मनी कलेक्शन डिपार्टमेंट, इन लोगों ने बिल्डिंगें बना के अपना पेट भरा है। किसी गरीब आदमी का काम नहीं करा, मीटर नहीं लगाए, सड़कें नहीं लगाई। अब इसीलिए जो है बीजेपी टेक ओवर कर रही है और बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। तो आपको लूप होल नज़र आया? यदि हम मुद्दों की बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, क्या यहाँ पर मैसर हैं? आप यहाँ के वोटर हैं तो? जी, कोई मैसर नहीं है मैम। और जो भी इन लोगों को जो ये अनऑथराइज बिल्डिंगें बनाते हैं, वहाँ पर हज़ारों मीटर अपनी बिल्डिंगों में बैकडोर से लगवा लेते हैं। एक गरीब आदमी जाता है, उसका कोई मीटर नहीं लगता, ना कनेक्शन मिलता उसको वेट कराते कि मीटिंग में है। 11 साल से इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए जो है ना अंदर कर लिए हैं और आराम से जो ऐसी गाड़ियों में फिरते हैं और किसी से भी बात नहीं करते। जो देने वाला होता है उसको कहते हैं अंदर बुलाओ, जो लेने वाला होता है कहते हैं है नहीं, मीटिंग में है। इस वजह से जो है इन लोगों ने बड़ा बुरा हाल करा है। और ये जो निगम पार्षद हैं यहाँ की, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा। और इस टाइम इसीलिए लोग परेशान हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी भी 15 साल रह चुकी और आम आदमी पार्टी भी 11 साल से जो है काम कर रही है। ये सिर्फ इन्होंने पैसा इकट्ठा करा है और कुछ भी नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्री की बिजली हुआ, पानी हुआ, इससे बड़े खुश हैं। जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इससे बड़े खुश हैं। स्कूलों का जिक्र किया जाए, वहाँ काम हो रहा है। आपको क्या लगता है? सिर्फ जो स्कूलों का जिक्र हो रहा है, वहाँ लेपा पोती सफ़ेदी कर दी और कुछ भी नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ये लोग माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब इनकी फाइलें खुलेंगी और भारत सरकार की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भ्रष्टाचार नहीं चाहते, इस वजह से इन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी और हर पार्टी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आप जगह जगह देखिए, करोल बाग में कंस्ट्रक्शन हो रही है और लोग बना रहे हैं, वो इन्हीं के जो है निगम पार्षद भी इन्हीं की है और ये खुद भी एमएलए हैं। 11 साल में 11,000 बिल्डिंगें बना के इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए अंदर कर रहा है। और वैसे सिंपल होके आ जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और जी ठीक है आप ये करके। किसी गरीब आदमी, किसी मीडियम आदमी, किसी का काम नहीं हुआ यहाँ। और लोग इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। इंसान क्या करे? जो छोटे छोटे लोग हैं ना, उनको पानी का कनेक्शन दिया ना मीटर। छोटे छोटे लोग घर बनाते हैं अपने, उनका पहले एमसीडी तोड़ने चले जाती है। और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियाँ बन रही हैं, उन लोगों को तोड़ते नहीं हैं। मतलब ऊंची बिल्डिंगें दिखाने के लिए कुछ और हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे बहुत से मुझे लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि बदलाव ज़रूरी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, फ्री बस से ऊपर उठना होगा, रोजगार देने होंगे। करोल बाग में व्यापारियों का भी ये कहना है कि व्यापार तो ठीक चल रहा है लेकिन इसे और रफ्तार दी जा सकती है। होमवर्क बाकी रह गया, एग्जाम सर पर है, इससे तमाम चीजें। जी मैम, सेम ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तो मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं करोल बाग में? आपको क्या लगता है? चेंज होनी चाहिए सरकार, अब चेंज होना चाहिए जी। और विशेष रवि जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, सुनने में आया है। काम तो काफ़ी किया है लेकिन यहाँ की एमसीडी से परेशान है सब लोग। अच्छा,
तो इस बार किसकी सरकार, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते मैडम। सर आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे मुद्दों की हम बात करते हैं, मुद्दे क्या समझ में आ पाते हैं आपको? इस बार बीजेपी की सरकार। कमी कहाँ रह गई? चूंकि चौथी मर्तबा आम आदमी पार्टी सत्ता में उतरी है, कमी कहाँ नजर आ रही है आपको? कुछ विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। आप इधर देखिए, करोल बाग की सड़क ऐसी होनी चाहिए, वो देखिए जहाँ तहाँ गड्ढे हैं, पानी है, झाड़ू वाला भी टाइम पर नहीं लगाते। हॉस्पिटल में जाओ तो इलाज के बिना मर जाता है, कोई इलाज नहीं होता है। स्कूल का वही हाल है, दिल्ली का रोड का ये हाल है, रेडी पटरी वालों सबका बुरा हाल है। केजरीवाल तो आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के ऑटो वालों के लिए भी इन्होंने सुविधा कर रखी है, आप लोगों के लिए भी कहा है कि देखिए आयुष्मान में तो भाई आपको मिलता होगा, लेकिन हम तो आपको चाहे किसी वर्ग के हो, हम स्वास्थ्य बीमा आपको कहेंगे। हाँ मैम, मेरे घर का आज 10 महीने से बिजली का न कोई रीडिंग हो रही है, न बिजली का बिल आ रहा है। एक बार में ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए भेज देंगे, कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे हम? और कह रहे बिजली फ्री कर दिया, और हम शुरू से अभी तक बिजली का बिल भरते हुए आ रहे हैं, और जहाँ कम होना चाहिए उसके ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा भर रहे हैं। और आज 10 महीने से कोई न रीडिंग हो रही है और न कोई बिल आ रहा है। एक बार में ये भेजेंगे केजरीवाल जी 1.5 लाख 2 लाख रुपए। सर क्या समझे इससे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कुछ नहीं है, ये क्यों नहीं कर रहे? जो 1 महीने में तनख्वाह देते हैं, देते हैं तो बिल भेजना चाहिए था ना बिजली। अब लोगों के ये दिखा रहे नहीं आपका बिल आ रहा है या पानी का नहीं आ रहा, वो एकदम जब इकट्ठा आता ना तब क्या हाल होगा। केजरीवाल जी जैसे अब वो कह रहे हैं ये स्कीम लगा रहे हैं बुजुर्ग के लिए 60 साल के बाद, जब मोदी जी ने पहले लगा रखी थी इतने टाइम से, उसको क्यों नहीं लागू करने दिया? सिर्फ अपनी इज्जत के मारे कि मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा जब पूरे देश में हर व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था? मैं भाई साहब मान लो आज मेरा या 1 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 4 लाख रुपये कर्जा मेरे पे सिर पे चढ़ गया, ब्याज बढ़ी जा रहा हूँ, वो उतर नहीं रहा। तो वो इन्होंने लागू किया होता केजरीवाल सरकार में तो मेरा फ्री में काम हो जाता। तो अब मुझे 4 लाख का ब्याज कौन देगा और मेरी रकम कौन देगा? ये केजरीवाल सरकार देगी, कौन देगा? या मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊं कि फ्री की लालच दे रहे हैं? किस लिए? लालच से काम नहीं चलेगा, विकास से काम चलेगा। कूड़े के ढेर आप देख लो कितने कह रहे हो उठा देंगे। जमुना जी का क्या हाल है? 5 साल में वो तो कहते हैं केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, पोल्यूशन का जिक्र करते हैं तो कहते पड़ोसी राज्यों से आता है। ये कहने की बात, अब पंजाब से क्यों नहीं आ रहा? पंजाब को क्या डंडा दिया? उनकी सरकार चल रही है ना, इसलिए। अब ये कह देंगे यूपी से आ रहा या हरियाणा से आ रहा, ये बहाने से नहीं, जो आपको काम दिया गया वो आप करो, बहाने मत लगाओ एलजी नहीं करने दे रहे हो या वो नहीं करने। जैसे 1000 रुपये की बात है, पंजाब में इन्होंने इशू किया तो अभी तक दिया, वहाँ कौन सा हमारे बीजेपी का एलजी था या मोदी डंडा दे रहा था? कुछ नहीं, ये बहाने हैं, कुछ नहीं होना इनसे। जमुना जी कह रहे थे, मैंने इनका एक पॉइंट सुन रहा था आपकी न्यूज़ मतलब किसी से कि 2025 में जमुना साफ ना हुई तो मुझे वोट मत देना, तो इसलिए मैंने प्रण कर लिया कि मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि जमुना मैया साफ नहीं हुई। आज जाके यूपी का हाल देखो, मैं सुन रहा था न्यूज़, कितना सुंदर है वो, जल पीने को है गंगा मैया का या सब का, इतना काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं काम करना। ये कागजों में काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा। देखो जाहिर सी बात है, कागजों से ऊपर उठना होगा और वादा और दावों में हकीकत को समझना होगा। और जनता, हम पहले ही कहते हैं कि आप वादे कितने कर लीजिए, दावे कितने ही कर लीजिए, लेकिन दावों में वादों में हकीकत होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये जनता है जो सब जानती है। पीछे ठीक पोस्टर देखिए मेरे आप, जो इस वक्त लगा हुआ होर्डिंग जिसमें लिखा हुआ है 50 करोड़ को आयुष्मान से मुफ्त इलाज, देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। ये बीजेपी का जगह जगह आप होर्डिंग देख पा रहे होंगे। आपको अलग अलग पोस्टर भी हम दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के भी लगे हुए हैं। यहाँ बीजेपी कह रही है कि देखिए केंद्र का विकास किया, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। अब करोल बाग सीट पे तो हम मौजूद हैं जिसमें हमने आपको हाल बताया। यहाँ पर दुष्यंत गौतम मैदान में इस बार उतारे गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। विशेष रवि जो कि लगातार चौथी मर्तबा अब वापस से आम आदमी पार्टी के बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। करोल बाग की सीट क्या कहती है, चूंकि न सिर्फ ये हब है गारमेंट का, ऑटो सेक्टर का, बल्कि खाने पीने की चीज़ों का। इसके अलावा ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, चूंकि लगातार कांग्रेस भी इस सीट पे एक बार जीत दर्ज करा चुकी है, लेकिन लंबा सूखा हो चुका है। बीजेपी जो कि लगातार पूरी दिल्ली से देखा जाए तो 25 साल से गायब है, उसका अलग सूखा है। इस सीट पे 2013 से बीजेपी का दबदबा खत्म हो चुका है। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि दुष्यंत गौतम के आने से करोल बाग की सीट एक हॉट सीट बन गई है। इस सीट को क्या बीजेपी जीत पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? कैमरामैन आकाश के साथ मैं दीपिका सिंह, आप देखते रहिए मिजाज दिल्ली का।